Hello students, welcome to Wi-Fi Studios. Once again, welcome you all in the morning special session जहाँ पे सुबह के 5:30 बजे हम करते हैं डिस्कस उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे फॉर्मेट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प करेंगे। आज का सेशन भी उसी तरीके से डेडिकेटेड है सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो बेसिकली हम सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनो को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। अब इसका रीजन सीधा सीधा सा है, पूछो क्या? इसका रीजन सीधा सीधा सा ये है कि आने वाले दिनों में अभी जो एग्जामिनेशंस लाइन अप होने वाले हैं एनटीपीसी के अलावा अगर आप बात करो तो वो यही है। सीएचएसएल की डेट, स्टेनो की डेट, सीजीएल की डेट्स लगभग आसपास ही हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में सिलोइज्म के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे या ये कह लीजिए रिवाइज करेंगे, बिकॉज हमने पहले भी आपको सिलॉग पढ़ाया हुआ है कई बार 5:30 AM के सेशन में। तो काफी सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उन्हीं को लेके हमने आज का ये सेशन डिजाइन किया है। तो चलो फिर लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं फॉर्मेट्स कैसे सॉल्व करना है। बट ऑफ कोर्स यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज नाउ द क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। क्योंकि ना सिर्फ एसएससी एग्जामिनेशंस बल्कि ये आपको स्टेट लेवल में भी एंड यस एनटीपीसी के 4th फेज में आने वाले अपकमिंग सारे के सारे फेजेस में हेल्प करेगा ही करेगा। सो सिलॉइज्म है, सिलॉग्स है, बैंक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे एग्जामिनेशंस में दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट बाय दिस सेशन। तो जल्दी से वीडियो लिंक शेयर कर दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने अनअकैडमी की स्केड्यूल को आपके सामने रखेंगे। रीजन बिहाइंड, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी आपका उतना ही जरूरी है जितना यूट्यूब की क्लासेस पे है। उसका रीजन सीधा सीधा सा ये है यार कि जैसे अनअकैडमी पे आपको दो तरीके की क्लासेस मिलती है, फ्री क्लास एंड प्लस क्लास। तो जो प्लस क्लास होता है वो एग्जामिनेशन फोकस्ड सिंक्रोनाइज्ड सिलेबस होता है। जैसे कि अभी अगर हम अपने प्लस कोर्स की बात करें, 12:30 बजे हमने एसएससी सीएचएसएल का प्लस कोर्स लॉन्च किया 6 जनवरी को। 30 जनवरी तक ये खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन 25 दिनों में हमने सीएचएसएल के पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करी है। कोशिश क्या, डेफिनेटली किया ही हुआ है। तो एसएससी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिस बैच वाज फॉर यू ऑल, तो ये आप ही के लिए था। इसी तरीके से आने वाले समय में सीजीएल के लिए, आने वाले समय में सीएचएसएल के मॉक्स के लिए, या ऐसे ही प्रीवियसली हम लोगों ने सीपीओ के लिए भी, ओवरऑल आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए भी, तो इस तरीके से ना वे आउट सिलेबस बनाया हुआ था। तो प्लस कोर्स की खासियत यही होती है, और ये प्लस कोर्स ना सिर्फ हमारा रीजनिंग में बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हर कोई आपसे कहता है टू गो थ्रू द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है, जस्ट ऐप को इंस्टॉल करना। ऐप को इंस्टॉल करने से आपको फ्री क्लासेस की अवेलेबिलिटी हो जाती है, साइड बाय साइड एजुकेटर को फॉलो करने की बात भी वहां पे हो जाती है। एजुकेटर के नाम से आप उनको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं एंड बस उसके साथ अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारी फ्री क्लासेस है यहाँ पे, दिन में 2 होती हैं, बैंक की फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग 7:45 AM पे और रात में 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास। तो ये दोनों ही क्लासेस आपको जस्ट अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करने पे मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करोगे तो प्लस कोर्स अवेल कर पाओगे। अब प्लस कोर्स अवेल करना है, सब्सक्राइब करना है, ना सिर्फ हमारा बल्कि मैथ्स भी, जीएस भी, इंग्लिश भी, करंट अफेयर्स भी, हर एक वो सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ते हो, पढ़ना चाहते हो, तो वो सब अनअकैडमी पे अवेलेबल है। काफी सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। बट यस वही है कि थोड़ा सा अगर डिस्काउंट मिले तो क्या ही बुरा है। सो फॉर दैट डिस्काउंट जस्ट गो थ्रू दिस ऐप, ये कोड के थ्रू जाना, SMS10 कोड यूज करना एंड 10% डिस्काउंट आप वहां पे अवेल कर सकते हो इसमें सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत आसान, अनअकैडमी के ऐप पर गए, किसी भी कोर्स पर क्लिक किया हमने, कोर्स पे क्लिक करते ही ड्यूरेशन सिलेक्ट करी। ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी चेक करते हैं कि हम 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने, 24 महीने कितना टाइम देना चाहते हैं अपने सिलेक्शन पे, अपने एग्जामिनेशन पे। तो उतना सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस कोड को अप्लाई करना है। डोंट फॉरगेट SMS10, इस कोड को अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। डन। इसके बाद जरा यूट्यूब का स्केड्यूल देख लो हमारा। मॉर्निंग 5:30 AM पे मंडे से लेके सैटरडे तक वाईफाई स्टूडियोज पे क्लास होती है। वाईफाई स्टूडियोज पे ही सैटरडे संडे शाम के 7 बजे क्लास होती है। और मंडे से लेके संडे तक अगर हम बात करें तो 2.0 पे, वाईफाई 2.0 पे शाम के 5 बजे क्लास कंडक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे दोनों जगह हमारी अवेलेबिलिटी है। तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप कहाँ पे और कैसे, किस तरीके से क्लासेस का अपना स्केड्यूल बना के सब सारी चीजें फॉलो करते हो। तो आई गेस स्केड्यूल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सिलोइज्म के टॉपिक की तरफ।
सिलोजिज्म के क्वेश्चंस की तरफ और उनको सॉल्व करने के तरीके की तरफ। डायग्राम बनाना पड़ेगा या डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें। तो चलो फिर लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। दिस इज अ बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आपने कहीं ना कहीं मॉक्स में भी देखा होगा। ये आपके सीजीएल में पूछा गया है, स्टेनो में पूछा गया है। अब क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, ऑल रूट आर हैट, ऑल नेट आर हैट, सम रूट आर वैक्स। अब सिलॉग के स्टेटमेंट आते ही हम क्या करते हैं, हम उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे बोला है ऑल रूट आर हैट, तो सारा का सारा रूट जो है वो हैट के अंदर चला गया। फिर बोला है ऑल नेट आर हैट, तो नेट भी जो है वो भी हैट के अंदर चला गया। अब बोला है सम रूट आर वैक्स, तो कुछ रूट जो है वो वैक्स के साथ रिलेट कर गया। अब कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो पहले कंक्लूजन में बोला है नो रूट इज नेट। सबसे पहली बात, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है एंड इफ ऑल दी स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप यहां देखो भी तो रूट और नेट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। रूट और नेट टोटली अननोन कैरेक्टर्स हैं, और अगर ये अननोन कैरेक्टर्स हैं तो बस इनके लिए तो फिर हमारे पास कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसीलिए पहला वाला हमारा गलत हो गया। अब वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या कहा है, सम रूट विच आर वैक्स आर ऑल्सो हैट। सम रूट विच आर वैक्स आर ऑल्सो हैट, कुछ रूट जो वैक्स है वो टोपी भी है। सो ऑफ कोर्स है, क्योंकि सारा का सारा रूट तो टोपी है ही। ऑल रूट आर हैट था ना, तो बस यस दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए वी कैन से ओनली सेकंड फॉलोज इज द राइट आंसर। तो यहां से हम मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, नो मून इज हैप्पी, सम हैप्पी आर नॉटी, सम नॉटी आर वैक्स। नाउ व्हाट से, नो मून इज happy, some happy are naughty, some naughty are wax। अब इसके कंक्लूजन्स में बोला है some naughty are not moon, कुछ नॉटी मून नहीं है, कुछ शरारती मून नहीं है। तो ये बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि नॉटी का वो हिस्सा जो हैप्पी के अंदर है, नॉटी का वो हिस्सा जो हैप्पी के अंदर है वो कभी भी मून नहीं होगा, पक्की बात। तो नॉटी का कितना हिस्सा हैप्पी के अंदर है, नॉटी का सम हिस्सा हैप्पी के अंदर है, तो बस यही सम जो है वो कभी भी मून नहीं होगा। डन। दूसरा, सम हैप्पी आर वैक्स। अब कुछ हैप्पी और ये वैक्स, अगेन अननोन। अननोन मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो बस ये दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। तो फॉर दिस क्वेश्चन हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, ओनली वन फॉलोज। डन। अगला देखो, some ring are phone, some phone are computer, some computer are station। all ring are phone। अब कंक्लूजन इस पे क्या दिया हुआ है, all ring are phone, सारा का सारा रिंग या सारी की सारी घंटी जो है वो फोन है। हाउ कम, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब यार स्टेटमेंट में ही दिया है सम रिंग आर फोन, तो सम पे ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर यहाँ पे तो हमसे सर्टेनली पूछा है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। अब दूसरे में हमसे पूछा है सम रिंग आर फोन, कुछ रिंग फोन है, तो अब आप बोलोगे कि ये तो रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट्स तो गलत होते हैं, पर रीस्टेटमेंट्स भी सही होते हैं। दैट मीन्स पहला गलत है, दूसरा सही है। आप हमेशा ध्यान रखना, रीस्टेटमेंट्स फॉलो करेंगे। ये दिमाग से बिल्कुल इस चीज को खत्म कर दो कि रीस्टेटमेंट्स फॉलो नहीं करते, बट रीस्टेटमेंट्स ऑलवेज फॉलो, क्योंकि उसमें अलग कुछ भी नहीं है ना। So that is why for this question हम आंसर मार्क करेंगे only second follows। Done। अगला देखो, all leaves are ink, सभी पत्ती स्याही है। all leaves are ink, सभी पत्ती स्याही है। no ink is brush, कोई स्याही ब्रश नहीं है। all cake are brush, तो सारे के सारे केक जो है वो ब्रश के अंदर। now conclusion number 1,
ऑल लीव्स कैन बी केक, सारे के सारे लीव्स जो है वो केक हो सकते हैं या होने की संभावना है। तो यार अब तो लगेगा कि संभावना तो है, बट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे ये लाइन विथ अ क्रॉस होता है वहां पे कोई संभावना काम नहीं करती। समझे? अब दूसरे में हमसे बोला है ऑल केक कैन बी इंक, सभी के सभी केक जो है वो स्याही होने की संभावना है। तो अगेन ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फिर वही बात आ गई, जहां पे ये लाइन विथ अ क्रॉस है आप वहां कहीं भी कोई भी पॉसिबिलिटी भी काम नहीं करोगे। डन। तो दोनों के दोनों गलत, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन फॉलोस। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल डॉलर आर यूरो। अब क्या हुआ यहाँ पे? ऑल डॉलर आर यूरो, सम यूरो आर पाउंड। अब दोज यूरो विच आर पाउंड आर नॉट येन, जो यूरो पाउंड है, अब देखो जो यूरो पाउंड है वो येन नहीं है। बात समझे? ऑल डॉलर आर यूरो, सम यूरो आर पाउंड, दोज यूरो विच आर पाउंड आर नॉट येन। अब कंक्लूजन नंबर 1, सम येन आर नॉट यूरो, कुछ येन जो है वो यूरो नहीं। अब बात सीधी सीधी सी है यहाँ पे कि येन यहाँ है, यूरो यहाँ है। तो अगर ये बोला है सम येन आर नॉट यूरो, तो येन का और यूरो का कोई रिलेशन नहीं है, और येन का और यूरो का अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम सम नॉट भी इस पे नहीं कह सकते। सीधी बात। देखो अब आप बोलोगे कैसे? स्टेटमेंट में बोला है दोज यूरो विच आर पाउंड आर नॉट येन, मतलब यूरो का वो हिस्सा जो पाउंड में है वो येन नहीं है, येन के बारे में नहीं कहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने ये बोला कि हम कुर्सी पर बैठते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कुर्सी हम पे बैठती है? बताओ, हमने ये बोला कि हम कुर्सी पर बैठते हैं, तो क्या कुर्सी हम पे बैठेगी? नहीं ना। तो वही चीज है, अगर यूरो येन नहीं है तो ये पता ही नहीं कि येन के बारे में क्या है। सिंपल सी बात है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, डॉलर अंदर यूरो बाहर, ये हो गया पाउंड, और ये जो सम नॉट हमें येन के साथ बनाना है ये हम ऐसा बना देते। यूरो का कुछ हिस्सा येन नहीं है ना, येन तो पूरा का पूरा हो सकता है पॉसिबिलिटी। बात समझे? तो इसीलिए सम येन आर नॉट यूरो अगर बोला है तो ये गलत। दूसरा सम यूरो आर नॉट येन, ये सही, क्योंकि यही तो एक्चुअली हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि पहले में येन की बात हुई है, दूसरे में यूरो की बात हुई है। डन। So second follows is the right answer. Next देखो, all school are colleges, all school are colleges, all class are colleges, तो अब क्लास भी कॉलेज के अंदर, no classes coaching, तो कोचिंग के साथ क्लास का डिसलिंक। अब बोला है ऑल कॉलेजेस कैन नेवर बी कोचिंग, सारे के सारे क्लासेस जो है सॉरी सारे के सारे कॉलेजेस जो है वो कोचिंग नहीं हो सकते। तो ये तो सही हो गई ना बात, क्योंकि अगर सारा का सारा कॉलेज कोचिंग होने जाएगा तो वो अपने साथ क्लास भी ले जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास तो कोचिंग है ही नहीं। सो यस, सभी के सभी कॉलेज कभी भी कोचिंग नहीं हो सकते। अब बोला है ऑल स्कूल कैन बी कोचिंग, ये सही। पहली बात, स्कूल कॉलेज के अंदर सम पार्ट पे है, सारा का सारा स्कूल कॉलेज में है, लेकिन सारा का सारा कॉलेज तो स्कूल में नहीं है ना। तो कॉलेज के कुछ पार्ट पे आपका स्कूल है, तो अब स्कूल तो फ्री है, क्योंकि स्कूल का क्लास से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो स्कूल तो पॉसिबिलिटी बना सकता है, डेफिनेट बना सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बोथ फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, नो नीडल आर थ्रेड, नो नीडल आर थ्रेड, नो थ्रेड आर बॉक्स, नो ट्री आर बॉक्स, ये थ्रेड है वो ट्री है। कंक्लूजन नंबर 1, नो बॉक्स आर नीडल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई डब्बा सुई ना हो, क्या ऐसा संभव है? कोई डब्बा सुई ना हो, तो ये तो फैक्ट है ना।
जस्ट अ सेकेंड, नो बॉक्स आर नीडल, उल्टा हो गया, नो बॉक्स आर नीडल पूछा है। अच्छा, अब बॉक्स थ्रेड नहीं है, बॉक्स ट्री नहीं है, पर बॉक्स और नीडल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब बॉक्स और नीडल के पास हमारे बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दैट मीन्स अगर हमने ये बोला कि नो बॉक्स और नीडल इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही। फिर सम नीडल और बॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन ये भी सही, क्योंकि बात तो फिर वही होगी ना कि बॉक्स और नीडल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दैट इज वाई हमारे ये दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका फिर से बोथ फॉलोस। डन। अगला देखिए, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर कॉपी, सम कॉपी आर मार्कर। कंक्लूजन नंबर 1, सम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है। गलत, क्योंकि मार्कर पेन अननोन है और अननोन विदाउट पॉसिबिलिटी सब गलत हो जाता है। दूसरा, सम पेन आर मार्कर, ये भी वही बात होगी, चाहे आप मार्कर से पेन बोलो चाहे आप पेन से मार्कर बोलो, दोनों ही अननोन है। सो दैट इज वाई आंसर हो जाएगा इसका नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई। अब सम डी आर नॉट बी, करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि डी का वो हिस्सा जो सी के अंदर है वो कभी भी बी नहीं होगा, पक्की बात। दूसरा, नो ई आर ए, कोई भी ई ए नहीं है, कांट से। और जब भी कांट से वाली कंडीशन होती है हम इसको गलत करते हैं, क्योंकि ई के बारे में ए के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो बस ओनली वन फॉलोज इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, ऑल मेन आर अर्थ, सम अर्थ आर मून, नो मून इज वुमन। अब सभी पुरुष धरती हैं, कुछ धरती चंद्रमा है, कोई चंद्रमा महिला नहीं। अब कंक्लूजन नंबर 1, सम अर्थ आर नॉट वुमन इज अ पॉसिबिलिटी। गलत, क्योंकि अर्थ का वो हिस्सा जो मून के अंदर है वो कभी भी वुमन नहीं होगा। दैट मीन्स ये तो फैक्ट है, और अगर ये फैक्ट है तो फैक्ट पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। दूसरा, नो मैन आर वुमन इज अ पॉसिबिलिटी, नो मैन आर वुमन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई पुरुष के महिला नहीं होने की संभावना है। करेक्ट, क्योंकि मैन और वुमन अननोन कैरेक्टर्स पे पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। सो दैट इज वाई आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू फॉलोस। नेक्स्ट, ऑल गर्ल्स आर एक्ट्रेस, फिर से बनाते हैं, ऑल गर्ल्स आर एक्ट्रेस, ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट, नो स्मार्ट इज ब्यूटिफुल, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। कंक्लूजन नंबर 1, एनी गर्ल कैन नेवर बी ब्यूटिफुल, कोई भी लड़की कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि देखो पक्की बात, गर्ल यहां है, ब्यूटीफुल यहां है, लाइन खींची हुई है बीच में, तो यस। दूसरा, ऑल इंटेलिजेंट आर एक्ट्रेस, सारी की सारी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है क्या? नहीं, सम है। सो बस दैट इज वाई ओनली वन फॉलोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेम स्टेटमेंट, all girls are actress, all actresses are smart, no smart is beautiful, all girls are intelligent. Conclusion number 1, only girls are actress, केवल लड़कियां अभिनेत्रियां हैं। गलत, ओनली का मतलब होता है ऑल का उल्टा। कैसे ऑल का उल्टा? ओनली गर्ल्स आर एक्ट्रेस का मतलब हुआ ऑल एक्ट्रेस आर गर्ल्स, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसीलिए पहला वाला गलत।
दूसरा, ऑल स्मार्ट कैन नेवर बी ब्यूटीफुल। ऑल स्मार्ट कैन नेवर बी ब्यूटीफुल, ये सही। कोई भी स्मार्ट कभी भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन खींची हुई है। जब बोला ही है नो स्मार्ट इज ब्यूटीफुल, तो नेगेटिव को सही करने में क्या दिक्कत है? और कैन नेवर बी इज अ नेगेटिव सर्टेनिटी। ठीक, तो बस फिर ओनली सेकेंड फॉलोज इज द राइट आंसर। अगला देखिए, ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, सम ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर डिफरेंट, सम एप्पल एंड ब्लू आर ग्रे, सम एप्पल एंड ब्लू आर ग्रे। तो यार अब एक काम करना, इस ग्रे को बनाना इसी तरीके से ताकि आप सिर्फ एप्पल और ब्लू से कनेक्टिविटी दिखाओ। अगर मान लो आपने यहाँ पे गलती से भी सीधे सीधे क्या किया, एप्पल और ब्लू के बनाने के चक्कर में ग्रीन के बीच डाल दिया ना, तो वो बाय डिफॉल्ट ग्रे ग्रीन के अंदर चला जाएगा। पर ऐसा हमारे पास कोई कंडीशन है नहीं, तो इसीलिए अलग से बनाना। अब कंक्लूजन में बोला ऑल ग्रे आर ग्रीन, तो वही बात हम कर रहे थे। इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जबरदस्ती डायग्रामेटिकली हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये गलत। ऑल ग्रे बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, देखो पॉसिबिलिटी है, हम अंदर भी बना सकते हैं, तो ये तो संभावना हुई ना, सर्टेनिटी थोड़ी हुई। सो दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड फॉलोज। समझ गए? अगला, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर ई। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ई कैन बी बी, सारा का सारा ई जो है वो बी हो सकता है। तो सारा का सारा ई बी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बोलोगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाइन खींची हुई है। पर ये बताओ, लाइन जो है ये तो बी और सी के बीच है ना, और लाइन अगर बी और सी के बीच है तो ई तो बी और ए के साथ पॉसिबिलिटी बना ही सकता है, और यहां हमें ए की बी के साथ ही तो पॉसिबिलिटी पूछी है। सो दैट इज वाई पहला वाला सही है। देखो, कैन बी इज अ वर्ड जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी या ये कह लो संभावना के लिए। ठीक, अगला, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी डी हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइन सी के साथ होते हुए बी यहां भी तो हो सकता है पूरे में। तो बस बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, सेम स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर ई। अब कंक्लूजन क्या है? ऑल डी कैन बी सी, सारा का सारा डी जो है वो सी हो सकता है। यस, हो सकता है, क्योंकि देखो सीधी बात है, सी और डी की बात हो रही है, अब ना ए की बात हो रही, ना बी की बात हो रही, ना ई की बात हो रही। और अगर सी अंदर है डी बाहर है, तो डी सी के साथ पॉसिबिलिटी बना सकता है। दूसरा, 45% ऑफ ए आर नॉट सी, 45% का मतलब क्या हुआ? सम। तो अब आप इसके लिए एक चीज याद रखो, जब सारा का सारा बी सी नहीं है तो बी के अंदर आने वाला ए भी सी नहीं होगा। तो इसके लिए आप याद रख सकते हो, 0% अगर कहीं लिखा है तो उसे नो मानना, 100% अगर कहीं लिखा है तो उसे ऑल मानना, और 0.1% से 99.9% तक अगर कुछ लिखा है तो उसको हम सम मानेंगे। तो यहां क्या हुआ हमारे साथ? 45% है तो उसको हमने सम माना। सो दैट इज वाई अगेन हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। डन। तो ये हो गए कुछ सिलॉ के 15 क्वेश्चंस का रिवीजन, जिनकी आपको एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी, हर एक वो एग्जाम जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी आता है, उन सब में आपको हेल्प मिलेगी। एक बार हमारी क्लासेस की टाइमिंग फिर से देख लें। बैंक की फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे सुबह 7:45 बजे, एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास रात में 9 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, एंड 12:30 बजे प्लस कोर्स जो कि हमारा एसएससी सीएचएसएल के लिए अभी चल रहा है,
6th ऑफ जैन से स्टार्ट हुआ है, 30th ऑफ जैन को खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम मॉक का एक प्लस कोर्स लाने वाले हैं, तो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एज वेल। सब्सक्रिप्शन के लिए जस्ट यूज द कोड SMS10। अच्छा, खास बात ये है, ये जो फ्री क्लासेस होती हैं हमारी, ये 60 मिनट्स की होती है, लेकिन जो प्लस कोर्स है ये हमारा 90 मिनट्स का होता है, 1.5 घंटे का। सो यस, डेफिनेटली दिस बैच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बाकी यूट्यूब का शेड्यूल एज इट इज ही है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन तैयारी कंप्लीट करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।